हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति आज से लेकर 3000 साल से लेकर 4000 साल वर्ष पहले हुआ, जिसमें ये खगोल शास्त्र ने ये जानने का प्रयास किया कि आसमान में सूरज, तारा और ग्रहों की स्थिति क्या है। इसके अंदर जो जिज्ञासा आया ना, उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति था ना, उसका नाम था हिपार्कस, जो यूनान के रहने वाला एक गणितज्ञ था। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कब हुआ है? तो आज से 3000 से लेकर 4000 वर्ष पहले हुआ। शुरुआत किसने किया था? तो हिप्पारकस। कहाँ के रहने वाला था? तो यूनान के रहने वाला था। ये 150 BC में आकाश के पिंडों के कोनों का सारणी बनाए, जिसे वर्तमान में आज साइन, कॉस और टेन कहा जाता है। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति आज से लेकर 3000 साल से लेकर 4000 वर्ष पहले हुआ, जिसकी शुरुआत हिपार्कस ने किया, जो यूनान के गणितज्ञ था। ये 150 BC में आकाश के पिंडों के कोनों को एक सारणी बनाया, जिसे वर्तमान में आज साइन, कॉस और टेन कहा जाता है। इसके अंदर जिज्ञासा था कि आसमान में सूरज तारा ग्रह की स्थिति क्या है, उसकी दूरी क्या है, इसके बारे में जानने का क्या हुआ, इसके अंदर जिज्ञासा हुआ, जिससे त्रिकोणमिति के बीज पड़ा। अब देखो, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है जिस त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। जिस त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं के संबंधों के बीच का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। इसके त्रिकोणमिति को ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण या भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। जिस त्रिभुज के तीन कोण या भुजा को मापने का अध्ययन करते उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति में दूरी और ऊंचाई को निकालने के लिए ना राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लिया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जिस त्रिभुज की एक कोण 90 होता है ना, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसको कर्ण कहा जाता है। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में एच बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सीधा रेखा रहता है ना, जिसको हम लंब कहते हैं, एकदम जो खड़ा होता है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। शॉर्टकट में इसको पी बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिस भुजा पे टिका हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं हम बेस, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। शॉर्टकट में इसको बी बोला जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ना एक पाइथागोरस वैज्ञानिक है। इसने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसका एक कोण 90 हो, 90 के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। कर्ण जो होगा ना, वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक आया, जिसने पाइथागोरस परिमेय दिया। इस पाइथागोरस परिमेय में बोला गया कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 होगा, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। कर्ण का जो वर्ग होगा ना, वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। कहने का अर्थ कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसी को कर्ण को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस को क्या लिखेंगे? एच, इस पर स्क्वायर। लंब को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे? पी, इसका स्क्वायर। आधार को क्या कहते हैं? बेस को क्या लिखेंगे? बी, इसका स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा फार्मूला दिया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। त्रिकोणमिति में दूरी निकालने के लिए या ऊंचाई निकालने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको याद रखना है। एच का जो अनुपात होगा उसको साइन कहा जाएगा, बी बाय एच का जो अनुपात होगा उसको कॉस कहा जाएगा, अब पी बाय बी का जो अनुपात होगा इसको
टेन कहा जाएगा। इसी को क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, इसी का उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोस, कोसेक। सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सेक का जो अनुपात होगा ना वो एच बाय बी हो जाएगा। सेक का जो अनुपात होगा वो एच बाय बी हो जाएगा, और टेन का जो होगा वो बी बाय पी हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का भुजा का अनुपात समान होता है यदि उसका एंगल क्या हो, समान हो। पी बाय एच के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है, बी बाय एच के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है, पी बाय बी के अनुपात को क्या कहा जाता है, टेन थीटा कहा जाता है। इसी को उल्टा करते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये हमेशा क्या होता है, इसका अनुपात फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन एंगल समान होना चाहिए। अब सवाल होता है कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग करते हैं ग्रहों, तारों की दूरी और स्थिति को जानने के लिए, जहाजों की दिशा और स्थिति को जानने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग निर्माण के लिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई है। त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने एक परिमेय दिया था, जिसमें बोला था कर्ण इसका जो स्क्वायर होगा वो दो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के वर्गों का क्या होगा, योग के बराबर होगा, जिसने एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र दिए थे। एच स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो क्या लगेगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम देखिए हम तीन को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इस तरफ लाएंगे तो क्या लगेगा, रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बी पी बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला, दो और तीन। तो हम एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना फॉर्मूला निकालेंगे, तीन फॉर्मूला निकालेंगे। एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो पी बी दिया रहेगा तो एच निकालने के आएगा, एच पी दिया रहेगा तो बी निकालने के लिए आएगा, बी पी दिया रहेगा तो एच निकालने के लिए हमेशा, लेकिन दो को देगा, एगो निकालना है। तो अगर मानी एच निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखना है, बी निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखना है, पी निकालना है तो ये फॉर्मूला निकालना है। हम इससे पहले पढ़े थे त्रिकोणमिति के जो भुजा का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जिससे तीन गो भुजा का अनुपात निकला था, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी का उल्टा होता है कॉस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का अनुपात बी बटे एच, कॉस थीटा का अनुपात बी बटे एच, टेन थीटा का अनुपात बी बटे बी। देखिए पी को क्या कहते हैं, लंब, एच को क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। बी को क्या कहते हैं, आधार, एच को क्या कहते हैं, कर्ण। पी को क्या कहते हैं, लंब, पी बी को क्या कहते हैं, आधार। इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक्स है, लाल कक्का। क्या है, लाल कक्का। तो लाल कक्का, लाल कक्का, तो लाल जो एल बट्टे के है ना वो साइन थीटा का अनुपात है, ए बट्टे के जो है ना वो cos थीटा का अनुपात है, और ये एल बट्टे ए जो है ना वो टेन थीटा का अनुपात है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, लाल कक्का, लाल कक्का। एल बट्टे के जो होता है वो साइन थीटा का अनुपात होता है, ए बट्टे के जो है cos थीटा का अनुपात होता है, एल बट्टे जो है एल बट्टे ए जो है टेन थीटा का अनुपात होता है। इसी को शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं, लाल कक्का। चलो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर एक। एक्सरसाइज पे हम आते हैं और देखते हैं प्रश्न पहला में। प्रश्न पहला में कहता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का जो बी है ना वो क्या है, एक समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है, 90 डिग्री है। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है बताइए साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा।
फिर कहता है साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है वो क्या होता है पी होता है, ये जो होता है क्या होता है बी होता है, तो ये क्या होगा एच होगा। तो एच हमको नहीं दिया होगा, सबसे पहले एच निकालेंगे। तो अब पाइथागोरस परिमेय का क्या करेंगे प्रयोग। तो पाइथागोरस ने एच का फॉर्मूला क्या दिया था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि पी का मान कितना है, तो 24 है, 24 का स्क्वायर। अब बी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना 625। 625 का जो वर्गमूल होता है ना वो होता है 25। एच का मान आ गया 25। अब हमको पूछ क्या रहा है साइन ए। देखिए भुजा का अनुपात समान होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे में क्या होता है एच, लेकिन कोण क्या है ए है, तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, ए के सामने वाला जो होगा ना वो आपको कहलाएगा पी, और जिस पर कोण बना हुआ वो कहलाएगा बी। तो ये होगा पी और ये हो जाएगा बी। तो पी का मान कितना हो जाएगा 7, एच का मान कितना हो जाएगा आपको 25, तो 7/25 ये साइन ए का मान आ गया। फिर किसका पूछा है कॉस ए का। भुजा का अनुपात आपको सेम रहेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे में एच, बी बट्टे में एच। तो बी कितना है 24, एच कितना है 25, ये आपको आंसर हो गया। इसी तरीके से किसका मान पूछा है साइन सी, दूसरा में पूछा है साइन सी। आपको भुजा का अनुपात सेम रहेगा, साइन साइन बराबर होता क्या है पी बट्टे में एच। इस बार कोण क्या है सी है, तो जो कोण पूछेगा ना उसके सामने वाला आपको पी होगा, और जिस पर कोण बना है वो बी होगा। तो पी है कितना 24, एच कितना है 25, तो 24/25। फिर cos सी, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, तो बी है कितना 7, अब एच कितना है 25, ये हो गया आपका आंसर। नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू जो है समकोण है, जिसमें पी क्यू 13 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है। आप लोग जानते हैं कि जो सीढ़ी के जैसा रहेगा ना उसको एच कहते हैं, जो सोया हुआ रहेगा उसको बी कहते हैं, जो एकदम सीधा खड़ा रहेगा उसको पी कहते हैं। तो देखिए पी और बी मालूम है लेकिन बी मालूम नहीं है, तो बी का फॉर्मूला क्या है, तो पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो बी का फॉर्मूला होता क्या है, तो बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। आप देख सकते हैं एच का मान दिया हुआ कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो बी निकल गया हमको 5। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है टेन पी माइनस में कॉट आर, टेन पी माइनस में कॉट आर। तो सबसे पहले क्या बोला है पी, तो पी जो कोण बोला उसके सामने वाला क्या कहलाता है पी, सामने वाला क्या कहलाएगा पी, और जिस पर कोण बना वो क्या कहलाएगा बी। तो टेन पी, तो टेन पी बोला तो पी के सामने वाला क्या होगा पी होगा, और जिस पर कोण बना वो क्या होगा बी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे में बी। इसी तरीके से cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टे में पी। तो चलिए पी, टेन पी, पहले कौन पी को लिए तो पी के सामने वाला क्या कहलाएगा, पी के सामने वाला क्या कहलाएगा पी। ये क्यू आर दिया निकला है कितना 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, अब बी कितना है 12, तो नीचे में 12 हो जाएगा माइनस। अब फिर क्या बोला है cot आर, तो इस बार कौन क्या है आर, तो आर के जो सामने वाला वो क्या होगा पी, जिस पर कोण बना है वो क्या होगा बी। तो पी कितना है, तो बी कितना है 12, बी कितना है 5, अब पी कितना है 12। अब 12 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, 12 12 को 12 से भाग करेंगे एक दान घटेगा, एक को 5 गुना करेंगे 5 माइनस 12 को 12 को भाग करेंगे एक दान घटेगा, एक को 5 गुना करेंगे 5, 5 में से 5 गया क्या बचेगा 0, बट्टे में क्या होगा 12, 0 को 12 से भाग करेंगे क्या होगा 0। तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान क्या आ गया 0। अब प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, अगर किसी भी अगर कोई भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज नहीं दे, जो आपको
भुजा का अनुपात मालूम हो वो बैठा दीजिए, जो नहीं निकला उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो पूछा है लिख दीजिए। तो साइन ए बराबर में क्या होता है, साइन ए का भुजा का अनुपात क्या होता है, पी बट्टे में एच। पी और एच दिया हुआ है लेकिन बी नहीं दिया है, तो बी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, बी बराबर में होता क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान दिया हुआ कितना है, तो 4, पी का मान दिया है कितना 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 16 में से 9 का कितना बचेगा 7, 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो बी का मान आ गया आपको 7। निकालना क्या है, कॉस है, तो कॉस का भुजा का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच। तो बी का मान है कितना, रूट अंडर 7, एच का मान कितना है 4, ये हो गया आपका आंसर। फिर क्या पूछा है, टेन है, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है क्या है, पी बट्टे में बी। पी का मान है कितना 3, बी का मान कितना है रूट अंडर 7। ये आपको बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर में 8 है, तो कहता है साइन ए और सेक ए निकालिए। सबसे पहले आइए, दिया हुआ क्या है 15 कॉट ए बराबर में 8, तो कॉट के साथ जो 15 है ये बराबर किस पार जाएगा, तो कहाँ जाएगा, बट्टे के नीचे। अब कॉट ए का क्या फार्मूला होता है, तो कॉट ए का फार्मूला होता है बी बट्टे में पी। आपको बी और पी दिया है और एच नहीं दिया, तो एच का फार्मूला होता क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का मान है कितना 15 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता कितना है, तो 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल होता है कितना है 17, तो एच का मान निकल गया हमको 17। निकालना क्या है साइन ए, तो साइन ए बराबर में क्या होता है पी बट्टे में एच। पी का मान कितना है तो 15, एच का मान कितना है 17, ये आपको हो गया आंसर। फिर क्या है सेक ए, सेक ए बराबर में क्या होता है एच बट्टे में बी। एच का मान कितना है 17, बी का मान कितना है आपको 8, 8 बट्टे में 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, कहता है बाकी त्रिभुज के सभी अनुपातों को क्या करना है, निकालना है। त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं, ये दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा और tan थीटा। आपको सेक थीटा दिया है, आइए बाकी पांचों क्या करना है, निकालना है। तो सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी त्रिकोणमिति के पांचों अनुपातों को क्या करना है, निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक थीटा बराबर में होता क्या है h बट्टे में b, तो एच बी दिया हुआ है, क्या निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एच का मान है कितना, एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर। बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 169 में 144 घटेगा तो कितना बचेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये आपको पी निकल गया। अब क्या निकालना है, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, एक दिए हैं 5 और निकालना है। क्या निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे में एच। पी का मान कितना है तो 5, एच का मान कितना है 13। फिर cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे में एच। बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 13। फिर क्या निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे में बी। बी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 12। फिर क्या निकालना है cot थीटा, cot थीटा बराबर बी बट्टे में पी, बी का मान कितना है 12, पी का मान कितना है 5। फिर क्या निकालना है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है h बट्टे में पी, h का मान कितना है 13, पी का मान कितना है 5। ये आपका त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए